विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक रेवाड़ी के सेक्टर 3 में आयोजित हुई। बैठक में नेताओं ने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल पर सवाल उठाने वाले नेताओं को कैसा करारा जवाब दिया, हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। जी संजय जी। संजय, विश्व हिंदू परिषद भिवानी विभाग मंत्री। आजकल कुछ नेताओं ने अपने आचरण में, अपने स्वभाव में जो है एक ऐसा वो ले आए हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो हिंदू हित की बात करता है और विश्व में शांति स्थापना की बात करता है, तो उस संगठन को बदनाम करने के लिए कि जी ये धार्मिक उन्माद फैला रहा है, जबकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, और एक ही मूल मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। इसमें धार्मिक उन्माद कहाँ से फैलाता है? लेकिन आजकल के नेताओं ने कुछ बना लिया है कि विश्व हिंदू परिषद रेवाड़ी में भी जो राजीव नगर में हिंदू समाज ने भगवान शंकर के जो प्राचीन शिव मंदिर है उस पर जलाभिषेक किया सावन के अंतिम सोमवार को, तो उसमें कुछ नेताओं ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। ये धूर्त किस्म के व्यक्ति है। क्या विश्व हिंदू परिषद ऐसा काम कर रहा है? क्या बजरंग दल ऐसा काम करता है? जो गौ रक्षा की बात करता है, गौ माता की रक्षा की बात करता है, गौ सेवा का काम करता है, उनको बदनाम करने के लिए, अपना एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का साथ देना। और रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो मुस्लिम समाज की कितनी वोट है? 4 से 5 हजार, और हिंदुओं की कितनी वोट है? लगभग 2 लाख। उन 2 लाख वोटों का पीछा छोड़ने के लिए 4 से 5 हजार वोटों के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये आचरण जो है कुछ नेताओं का ठीक है? हाल ही में नेताओं ने कहा कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसे जड़ से खत्म करना चाहिए। क्या सनातन धर्म बीमारी है क्या? जो संस्कार ऐसा देता है कि घर में आया हुआ दुश्मन भी आतिथ्य भगवान है, अतिथि देवो भव, ऐसे उसके संस्कार, हिंदू समाज के संस्कार, सनातन धर्म के संस्कार। लेकिन ये क्या कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू की एक तरह की बीमारी है, जैसे कोरोना बीमारी है, ऐसी बीमारी है, उसका जड़ से सफाया करना चाहिए, ऐसे कुछ नेताओं द्वारा बोला जा रहा है। जब नेताओं के कथनानुसार क्या जो है मंदिरों में वो कहेंगे कि भी इन मंदिरों में जलाभिषेक करो, तो क्या हम उन मंदिरों में हिंदू समाज जलाभिषेक करेगा? क्या वो जो है पुराने मंदिर हैं उनको मस्जिद बनाना चाहते हैं क्या? ऐसा हिंदू समाज इस बात का प्रतिकार करता है, और जो है हिंदुओं के इस तरह प्रताड़ित करना, ये कहाँ तक का न्याय है? भगवान श्री कृष्ण जो यादव वंश में थे, यादव कुल में थे, उन्होंने हमेशा गौ रक्षा की बात की, लेकिन उसके यदुवंशी वंशज जो है उन गौ भक्षकों के साथ खड़े हैं, जो गौ माता को काटते हैं और मारते, खाते पीते हैं। और कुछ नेता अपनी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। क्या वो ऐसे वंशज हैं जो गौ भक्षकों का साथ दे रहे हैं? क्या ये बात ठीक है क्या? हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज इस बात की ओर ध्यान दे। उस जो छाती पीट पीट कर बात करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उन्होंने कभी एक बार भी नहीं बोला कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है उस पर ईदगाह बनी हुई है। क्या एक बार भी बोले क्या उसमें? और कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। ऐसे यदुवंशी है जो है आने वाले चुनाव में हिंदू समाज इस बात का जरूर ऐसे नेताओं को जवाब देगा, और हिंदू समाज को देना भी चाहिए। हिंदू समाज भारत देश में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए, जो हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ एक सुभाषित है, हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जिस भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया उसे हिंदुस्तान कहते हैं। इस भारत भूमि का जन्म नहीं हुआ, देवताओं द्वारा निर्माण किया गया। ऐसी पवित्र भूमि को बदनाम करने का काम जो है कुछ नेताओं द्वारा किया जा रहा है,
जो कि बिल्कुल गलत है और इसका संपूर्ण हिंदू समाज विरोध करता है। अब हिंदू समाज अपने भारत देश में, अपने हिंदुस्तान में जहाँ वो रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, क्या इनसे अपने मंदिरों में यहाँ जलाभिषेक नहीं कर सकता क्या? क्या वो मक्का मदीना मस्जिदों में जाकर जलाभिषेक करने जाएगा क्या? तो अब आपकी क्या रणनीति है? नहीं, हमारी रणनीति ऐसी कोई रणनीति नहीं है। हमें तो जो ये कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद धूर्त है, धूर्तता किस्म के काम करता है कि भाई इस मंदिर में नहीं जाओ, उस मंदिर में नहीं जाओ, क्या इनसे पूछ के जाएगा? हम जिस मंदिर में गए हैं उसी मंदिर में जाते रहेंगे। प्रत्येक गली के प्रत्येक मंदिर में हर मंगलवार को बजरंग दल का मिलन चलेगा और बजरंग दल के गुंडे कहा जाता है। क्या बजरंग दल के गुंडे हैं? जो गौ रक्षा करता है, अपनी माता की रक्षा करता है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करता है, क्या वो गुंडा है? नाम क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, नेता है ना, आपके सामने है। अभी पीछे उनकी बाइट है, वीडियो वायरल हो रही है, सारी चीजें हैं। अभी उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया कि सनातन धर्म जो है एक बीमारी है और क्षेत्र के और प्रियांक खड़गे ने उसका जो है उसका समर्थन किया। संजय जी बात रेवाड़ी की कर रहे थे, रेवाड़ी के मंदिरों की कर रहे थे, स्थानीय नेताओं की बात कर रहे थे। नेता कौन है वो? नहीं, स्थानीय नेता है कप्तान अजय सिंह यादव, उन्होंने कहा जो है वही बात है। राव इंद्रजीत सिंह हैं और आपके जो किसी न 3 की गिनती में न 13 की गिनती के अंदर हैं, ऐसे लोग केशव चौधरी जैसे लोग भी हैं जो किसी गिनती में भी नहीं है, लेकिन उनको भी राजनीति का शौक चढ़ा है। वो भी अपने आप में हीरो बनने के लिए चले हैं और इसके जो है ना सेकुलरवाद का उन्होंने झंडा उठा रखा है। और हम ऐसे सभी लोगों का विरोध करते हैं, उनकी भरपूर उनकी निंदा करते हैं। जो हमें अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई हमारा अपमान करता है तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु अगर कोई हमारे धर्म को, हमारे समाज को, हमारे देश को अगर गाली देगा, खराब करेगा तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी ऐसे नहीं है। धर्म को राजनीति से ना जोड़े, राजनीति को धर्म से ना जोड़ें, जबकि ये सब कुछ अलग अलग नहीं है। धर्म हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारी जागृति के केंद्र हैं। हमें कर्तव्य परायणता सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। कृष्ण जी से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ, वो भी हमारे धार्मिक पुरुष हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हमारे जो भी हमारे पूज्य हैं। तो इसलिए धर्म और राजनीति अलग तो नहीं है। अब हमारा ये तो रहेगा ही। आज तो केवल इतना है कि इन लोगों को बताया जाए कि तुम्हारी ये जो बातें हैं, जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल निंदनीय है, ये सहन करने के योग्य नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जो है ना, हम मंदिरों में जाएंगे, हम इन लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम जो है ना जल अभिषेक करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और बताएंगे कि वास्तव में धूर्त है कौन। धूर्त ये हिंदू समाज और हिंदू समाज का काम करने वाले लोग हैं, या ये जो है ना वोटों के लिए किसी को भी मारने और मरवाने के लिए जो तैयार करने वाले, अपमानित करने वाले लोग हैं। वास्तव में सच्चे धूर्त तो ये लोग हैं। इनको हथियारों से नफरत है कि ये हथियार लेकर के क्यों गए, जबकि ऐसा था भी नहीं। किंतु अगर आपको हथियारों से इतनी नफरत है तो आप किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में जाते, दुर्गा जी के हाथ में तलवार है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में सोटा है, तो उनके मंदिरों में भी जाना छोड़ दीजिए। लेकिन जब इनको वोट लेने होते हैं तो वहाँ भी जाकर के माथा फोड़ते हैं बड़ा, और फिर हम जैसे लोगों के खिलाफ ये बकवास करते हैं। बिल्कुल एकदम नंबर 1 के धूर्त ये लोग हैं जो इस तरह से हमें खराब करने में लगे हुए। स्टालिन ने सनातन धर्म को एक बीमारी बताया है। विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेवाड़ी जिले के प्रत्येक थाने में कल सुबह से FIR दर्ज कराने का काम करेगा। सभी थानों में, रेवाड़ी जिले में जितने भी थाने हैं, उन सभी थानों में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी थानों में FIR दर्ज होनी शुरू हो जाएगी कल से।